इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन के एपिसोड 66 को। और जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जिया ने एक मूव वैली की एल्डर को मार दिया था और बची हुई दोनों एल्डर को मारने के लिए जा रहा था, पर तभी वहाँ पे आ जाती है पॉइजन सेक्ट की लीडर अब आगे, जो अपने पर्पल करके स्पिरिचुअल ईगल के ऊपर खड़ी हुई होती है। और उसे देखते हैं वो तीनों एम्पायर की सेना अपने घुटनों के बल आ जाती है और उसे ग्रीट करती है। और यहाँ पे जिम एम्पायर के बॉर्डर पे खड़ी हुए लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और तभी आइस एम्पायर बोलते हैं ये तो अपनी इंजरीज को हील करने के लिए गई थी, ये वापस क्यों हो गई। और यहाँ पे यान वुटन और बाकी के वो दोनों मूव वैली के एल्डर भी उसके पास जाते हैं और उसे ग्रीट करती है। और तभी वो पॉइजन सेक्ट लीडर बोलती है तुम लोगों ने मुझे बहुत ही ज्यादा निराश किया है। ये सिंधिकन यान वुटन तुरंत बोलता है ये सब इन तीन बुड्ढों की वजह से हुआ है, क्योंकि ये इतने बड़े लल्लू थे कि एक मामूली से डाउ वंग के लड़के को नहीं संभाल पाए, यहाँ तक कि उसने इन तीनों की सीक्रेट मेथड को भी समझ लिया। इसलिए यहाँ पे अभी जो रायता फैला हुआ है उसमें सारी की सारी गलती इन तीनों एल्डरों की है, इसलिए इन तीनों को पत्ता काट देना चाहिए। ये सिंधिकन वो एल्डर एकदम से भड़क जाते और बोलते ओए यान वुटन अपनी औकात के अंदर रहे। तो यान वुटन बोलता क्यों भाई, तुम तीनों एल्डरों के पास अब वो सीक्रेट तरीके की मेथड नहीं बची है और इस वजह से अब तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने कुछ भी बोलने की। और ये सिंधिकन एक एल्डर मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी पॉइजन सेक्ट लीडर बोलती है बहुत हुआ तुम लोगों को और तुम दोनों यहाँ से निकल लो। तो वो दोनों एल्डर भी ग्रीट करते और वहां से चले जाते हैं। और फिर पॉइजन सेक्ट लीडर बोलती है कि मैं क्वीन मेडुसा को संभालूंगी और तुम उस लल्लू डाउ वंग लड़के को संभालना। और फिर उसकी नजर पड़ जाती है जियान के ऊपर, जिसे देखती कर एकदम से शॉक हो जाती है वो और अपने मन में बोलती है ये वही पर्सन है जिसे होल ऑफ सोल वाले ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पे यान वुटन इस तरीके से शॉक होते हुए देखता तो पूछता क्या हुआ, पर वो इस बात पे कुछ भी नहीं बोलती और बोलती है कि मैं इसको तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। तो इस उनकी यान वुटन हंसने लगता और बोलता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इसको इस तरीके की मौत दूंगा इसने कभी सोची भी नहीं होगी। और यहाँ पे जियान क्वीन मेडुसा के पास आ जाते तभी क्वीन मेडुसा उसे बताती है कि ये पॉइजन सेक्ट की लीडर, इसलिए इससे थोड़ा केयरफुल रहना। तभी जियान बोलते क्या तुम इसे संभाल सकती हो। तो क्वीन मेडुसा नाम ऐसा हिलाते हुए बोलती है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि इसका पॉइजन बहुत ही ज्यादा अजीब है और यहाँ तक कि मैं इसे एक लिमिटेड टाइम तक ही रोक सकती हूँ, और अगर हम लोग इसको मारने की कोशिश करें तो उसमें हम दोनों काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाएंगे। तो ये सुन के जियान बोलता तो फिर हमारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इसे रोक कर रखो, और वैसे भी मैंने मूव वैली के एल्डर को हरा दिया इस वजह से अब वो बीच में नहीं आएंगे, अब बचा वो यान वुटन उसे मैं संभाल लूंगा। ये सुन के क्वीन मेडुसा भी हमें सारी ला देती है और यहाँ पे यान वुटन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी पॉइजन सेक्ट लीडर बोलती है एक बात याद रखना कि ये मुझे लड़का जिंदा चाहिए। तो इस यान वुटन बोलता है अगर आप इस लड़की को जिंदा चाहते तो फिर ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। और इस पॉइजन सेक्ट लीडर आगे बढ़ने लगती है क्वीन मेडुसा की तरफ और क्वीन मेडुसा से बोलती है क्वीन मेडुसा हार मान लो, इसके बदले फ्यूचर में स्नेक सेक्ट के लोगों को रहने के लिए एक बहुत ही बड़ी जमीन दूंगी। तो इस क्वीन मेडुसा बोलती है सपने देखना बंद करो, हार माने मेरी जुत्ती। तो इस पॉइजन सेक्ट लीडर बोलती है तुम्हारे इस घमंड की वजह से अब पूरे स्नेक सेक्ट को भुगतना होगा क्योंकि मैं उसका नाम और निशान मिटा दूंगी। तो क्वीन मेडुसा तलवार तानती है बोलती क्यों ना तुम ट्राई कर लो अगर। ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब है क्योंकि इसके अंदर से मुझे अभी भी एक जानी पहचानी सी फीलिंग्स आ रही है, और इसलिए भड़की हुई क्वीन मेडुसा को शांत करते हुए बोलता है क्या तुम ही पॉइजन सेक्ट लीडर हो। तो इस पॉइजन सेक्ट लीडर प्यार से बोलती है तुम कौन हो। तो जियान बोलता है कि मैं हूँ यान अलायंस का टर्की लीडर जियान। तो इस पॉइजन सेक्ट लीडर बोलती है क्या तुम्हारी अलायंस मेरे सामने हार मानने के लिए तैयार है, अगर ऐसा करती है तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं यहाँ पर किसी को भी हर्ट नहीं करूंगी। ये सुनते यान वुटन एक मिनट शॉक हो जाता है और बोलता है आज इस पॉइजन सेक्ट लीडर को हो क्या गया है जो ऐसी बेकी बेकी बातें कर रही है, कहीं ये लड़का उसे पसंद तो नहीं आ गया। और यहाँ पे जियान बोलता है अगर तुम यहाँ पे आज हार मान जाती हो क्या तुम अपनी फैमिली मेंबर को अपना मुंह दिखा पाओगी, इसलिए ये तो भूल जाओ कि मैं आज यहाँ पे हार मानने वाला हूँ। ये सुन के पॉइजन सेक्ट लीडर काफी ज्यादा उदास हो जाती है, पर तभी बोलती है तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्टर यही औरत है ना, अगर मैं इसे ही हरा देती हूँ उसके बाद मैं देखना चाहूंगी क्या तुम तब भी यही बोलोगे। ये सुन के क्वीन मेडुसा भड़क जाती है और बोलती है तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो, और अपनी तलवार से एक स्लैश अटैक कर देती पॉइजन सेक्ट लीडर के ऊपर, पर पॉइजन सेक्ट लीडर उसे बहुत ही आसानी से नष्ट कर देती है। और फिर क्वीन मेडुसा हमला कर देती पॉइजन सेक्ट लीडर के ऊपर और पॉइजन सेक्ट लीडर हमला कर देती क्वीन मेडुसा के ऊपर, और उन दोनों के बीच में बैटल कॉम्बैट होना स्टार्ट हो जाता है। और तभी जो यान वुटन होता है वो पीछे से आकर जियान के ऊपर हमला कर देता है, पर जियान उसके हमले से बचा था और वहां से भागने लगता है। तभी यान वुटन उसके ऊपर हमला करते हुए बोलता है लड़के मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम उन तीनों मूव वैली के एल्डरों की सीक्रेट मेथड को जान पाओगे, सच में लड़के तुम्हारे पास काफी अच्छी दाउ टेक्निक है, इसलिए जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा उसके बाद मैं अच्छे से तुम्हारे ऊपर रिसर्च करूंगा। और इस बीच वो जियान के ऊपर कंटिन्यू हमला करे जा रहा होता है, पर जिन उससे बचते बचाते हुए भग रहा होता है यहाँ पर। तभी यान वुटन अपनी स्पीड को फास्ट करता है और जियान के सामने आ जाता है, एक फॉर्मेशन बनाता है जिस वजह से वहाँ पे काफी सारे गोल्डन ब्लेड्स आ जाते हैं और उन सभी से जियान के ऊपर हमला करते हैं। तो जियान भी अपनी फ्लेम से एक शील्ड बनाता है और उन सभी ब्लेडों को रोकने लगता है। ये देखिए यान वुटन बोलता है हेवनली फ्लेम और अपनी गोल्डन शॉट को बाहर निकालता है और जियान के पीछे आ जाता है और उसकी गर्दन के ऊपर हमला कर देता है। तो ये देखते जियान अपनी 3000 लाइट मूवमेंट को एक्टिवेट करता है और उसके हमले से बच जाता है, पर यान वुटन हमला करना नहीं रोकता और वो कंटिन्यू जियान के ऊपर हमला करने लगता है, पर जिन अपनी 3000 लाइट मूवमेंट की स्पीड की मदद से उसके सभी हमलों से बचता जा रहा होता है। और यहाँ पे यान वुटन इस तरीके की स्पीड को देखकर बोलता है लड़के तेरी स्पीड तो सच में काफी ज्यादा कमाल की है, अगर ये दाव स्किल मेरे पास होती तो मैं एक 1000 लेवल की वॉर से भी काफी ज्यादा फास्ट हो जाता। और यहाँ पे यान वुटन कंटिन्यू जियान के ऊपर हमले करे जा रहा होता है, पर जिन उसके सभी हमलों से बचता जा रहा होता है और अपने कुछ हैंड साइन भी बनाने लगता है। और यहाँ पे जियान को कंटिन्यू भगते हुए देखते यान वुटन बोलता है क्या लड़की तब से भागे जा रहा है क्या, यहाँ पे तो मैराथन जीतने के लिए आया है। पर तभी जियान एक जगह पे जाके रुक जाता है और ओपन माउंटिंग सील को बनाने लगता है, और जब ओपन माउंटिंग सील पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती तो उससे हमला कर देता है यान वुटन के ऊपर। यान वुटन भी अपनी गोल्डन ब्लेड से ओपन माउंटिंग सील को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर तभी
तभी जिन उसके अंदर अपनी और भी ज्यादा दोई की डाल देते हैं, जिस वजह से जो यान वुटान होता है वो पीछे खिसका वो चला जाता है और फिर जिन हमला कर देता है ओपन माउंटिंग सील के पाम से यान वुटान के ऊपर। और जब यान वुटान अपनी तरफ पाम को आते हुए देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और अपने बचाव में अपने सामने गोल्डन ब्लेड से एक शील्ड बना लेता है। पर जिन उस पाम के ऊपर अपना और भी ज्यादा फोर्स डाल देता है, जिस वजह से जो यान वुटान की शील्ड होती है वो टूट जाती है और वो पाम जाकर सीधा यान वुटान से टकराता है और यान वुटान पीछे खिसका हुआ चला जाता है और जाकर एक पहाड़ से टकरा जाता है, जिस वजह से वहाँ पे चारों तरफ धूल धूल हो जाती है और वहीं पे जिन अपनी ओपन माउंटेन सील की फॉर्मेशन को डिसअपियर कर देता है। और ये सब देखकर जो तीनों एम्पायर की सेना होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है और साथ ही वो मुंह के एल्डरी बोलते हैं ये लड़का तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जिम एम्पायर पे खड़ी हुई लोग तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर तभी उस धूल में से वापस आ जाता है यान वुटान, जिसकी हालत थोड़ी सी अभी के लिए खराब होती है और उसके मुंह से खून भी बाहर निकल रहा होता है। पर वो अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में होता है, इस वजह से अपना खून पहुंचता है और अपने गोल्डन पाम को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से उसके जो हाथ होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और बोलता है हरामी लड़के आज मैं तेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और ये बोल के जियान के ऊपर हमला कर देता है तो जियान भी अपनी एविल शॉट को बुलाने लगता है उसके हमलों से बचने के लिए और साथ ही उसके अटैक को डॉच भी कर देता है। पर जो यान वुटान था वो अभी के लिए एकदम से बावला हो चुका होता है, इस वजह से जियान के ऊपर चारों तरफ से हमला करने लगता है और जियान के ऊपर लगे तेरी बजाने लगता है। और जियान अभी के लिए यान वुटान के सामने बिल्कुल एकदम निहत्था हो चुका होता है और जियान की इस तरीके की हालत देखकर सभी के सभी जियान के समर्थक डर जाते हैं। और वहीं पे यान वुटान अभी भी कंटिन्यू जियान के ऊपर हमला कर रहा होता है तो जियान उसके हमलों को अपने हेवी शॉट से रोक रहा होता है। पर तभी वो एक हमला जियान की हेवी शॉट के ऊपर कर देता है और उसकी हेवी शॉट को पकड़ लेता और बोलता है हरामी लड़के तेरी इतनी ज्यादा औकात नहीं है जो तू मेरा सामना कर पाए। और जियान की हेवी शॉट पकड़ के फेंक देता है और जियान के पेट में एक बहुत ही पावरफुल लॉक जड़ देता है, जिस वजह से जियान पीछे खिसका वो चला जाता है। पर इस वजह से जियान भी गुस्से में आ जाता है और वो यान वुटान के ऊपर हमला करता है पर वो उसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है तो जियान अपना हाथ छुड़ाता है और वहां से भागने लगता है। ये देखकर यान वुटान बोलता है लड़के तुझे क्या लगता है कि तू आज मेरे हाथों से बच जाएगा, और अपनी ब्लेडों से हमला कर देता है जियान के ऊपर। तो जियान गोल्डन ब्लेडों से बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगता है और वो ब्लेड जियान का कंटिन्यू पीछा करती जाती है। पर तभी इसी बीच यान वुटान जियान के ऊपर आ जाता है और उसमें एक लात जड़ देता है, जिस वजह से जियान उड़ते हुए जाता है और जाकर एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है और चारों तरफ धूली धूल छा जाती है। और तभी यान वुटान जियान के सामने आते हुए बोलता है तू बस एक मामूली सा डाउ वांग है। और यहीं पे धूल में से बेहोश टपकता हुआ जियान दिखाई देता है, जिसे देखकर सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और जीटिंग आइस एम्पर को जियान को बचाने के लिए बोलते तो आइस एम्पर जियान को बचाने के लिए जाने लगते हैं। तो यान वुटान भी जियान की तरफ ही आगे बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए और गुस्से से बोलता हरामी लड़की आज तो मरेगा मेरे हाथों। और ये देखकर सभी के सभी काफी ज्यादा डर जाती है जियान को लेकर, यहाँ तक कि क्वीन मिनट्स और पॉइजन सेक्रेटर की जो फाइट होती है वो भी रुक जाती है और क्वीन मिनट्स से चिल्लाती है जियान। और पॉइजन सेक्रेटर बोलती है यान वुटान तो क्या बेवकूफ है क्या। पर यान वुटान नहीं रुकता और बोलता है मर साले, और जियान के ऊपर हमला कर देता चारों डायरेक्शन से। पर तभी जियान के फेस पे एक स्माइल आती है और थंडर जोर से चमकता है और जियान वहां से गायब। ये देखती है जो यान वुटान होता है एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है ये कैसे हो सकता है। और फिर पीछे मुड़ के देखते हैं जहाँ पे जियान अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम, फॉलन आर्ट फ्लेम और पोंचलन फ्लेम को कंबाइन करके एंग्री बुद्धा लोटस को बना रहा होता है, जिस वजह से चारों तरफ हेवनली फ्लेम फैल जाती है। और जब ये आइस एम्पर देखते हैं तो सबसे पहले ब्रेक मारते और रिवर्स गियर डाल के वहां से निकल लेते हैं। और यहीं पे जियान अपनी तीनों हेवनली फ्लेम को सक्सेसफुली कंबाइन करके एंग्री बुद्धा लोटस को बना लेता है और गुस्से से यान वुटान की तरफ देखते हैं और बोलता है गो एंग्री बुद्धा लोटस। और ये बोलते हैं जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो यान वुटान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो यान वुटान अपने आप को बचाने के लिए अपने सामने एक शील्ड को बना लेता है, जिस वजह से एंग्री बुद्धा लोटस उससे टकरा जाए। तभी जियान एंग्री बुद्धा लोटस को फोड़ देता है और जब एंग्री बुद्धा लोटस फूटता है तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, चारों तरफ फ्लेम ही फ्लेम फैल जाती है। उन दोनों की जो फाइट होती है वो भी कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है और जो पॉइजन सेक्ट लीडर होती है वो जियान की तरफ देखने लगती है। पर तभी क्वीन मिनट्स उसके ऊपर हमला कर देती है और बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ फाइट करते टाइम दूसरी तरफ देखने की। और यहीं पे उस फ्लेम की वजह से सबकी हालत टाइट हो जाती है। तभी वो दोनों मुंह वैली के एल्डर बोलते हैं यार हम तो बड़े लकी निकले इस लड़के ने जो हमारे ऊपर ये हमला नहीं किया, वरना हम लोग तो निपट लेते। तभी दूसरा एल्डर बोलता है सच में ये लड़का काफी ज्यादा कमाल का है और इसलिए ये डिजर्व करता है यान लाइंस का मास्टर कहलाना। और यहीं पे जो जियान होता है उसकी हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। पर तभी उसके पास आइस एम्पर आ जाती है और बोलते तुम ठीक हो। तो जियान सबसे पहले कुछ पिल को बाहर निकालता और उसे खा लेता है और बोलते तो कमाल का था पर इसमें मेरी काफी ज्यादा एनर्जी चली जाती है। और फिर वो दोनों उसी ब्लास्ट की तरफ देखने लगते हैं और आइस एम्पर बोलते क्या ये मर गया। तो जियान बोलता है अभी के लिए मेरी एंग्री बुद्धा लोटस की पावर को देखा जाए तो वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं कि वो एक डाउजोंग लेवल की वॉरियर को मार पाए, पर वो उसको काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड कर सकता है। और फिर हमें यान वुटान दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है, इस वजह से उसके पास इतनी भी पावर नहीं बची थी जो जियान का सामना कर पाए। इस वजह से वो बिना डायलॉग मारे वहां से पतली गली से निकल लेता है और जब उसकी सेना उसे भागते हुए देखती तो बोलते अरे मास्टर कहाँ चले। और यहीं पे जियान आइस एम्पर से बोलता है कि आप अब जाकर फोर्ट को संभालिए और मैं जाकर काइलिन की मदद करता हूँ। और जियान उन दोनों के बीच में चला जाता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लगे तेरी बजा रही होती है, जब वो बीच बीच में एक दूसरे के ऊपर अपनी फॉर्मेशन से भी हमला कर रही थी। तभी जियान बोलते पॉइजन सेक्ट लीडर तुम्हारे ऑलरेडी 2000 लेवल की वॉरियर मारे जा चुकी है, इस वजह से तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हार मान लो। और इस निकल पॉइजन सेक्ट लीडर जियान की तरफ देखने लगती है और इसी चीज का फायदा उठाती है क्वीन मिनट्स और एक पाम अटैक कर देती है पॉइजन सेक्ट लीडर के पेट में। इस वजह से वो पीछे खिसकी हुई चली जाती है और उसका जो मास्क होता है वो भी हट जाता है और उसके मुंह से निकलता है पॉइजन। तो क्वीन मिनट्स उसे अपने हाथ से रोकती पर वो पॉइजन जाकर क्वीन मिनट्स के हाथ में घुस जाता है और पॉइजन सेक्ट लीडर पीछे खिसकी हुई चली जाती है। पर तभी उसे महसूस होता है उसका जो मास्क है वो हट चुका है, इस वजह से वो अपने फेस को कवर करने लगती है। पर अब कवर करने के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुकी थी वो, क्योंकि जियान पहचान चुका था और वो चिल्लाता लिटिल फेरी डॉक्टर। ये सीन दिखा लिटिल फेरी डॉक्टर
डॉक्टर बोलती है तुम मुझे कोई और समझ रही हो। तो जियान बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता जो मैं तुम्हें ना पहचान पाऊं, और उसके पास जाने लगता है। पर तभी केन मिडुसा जियान का हाथ पकड़ लेती है और उसे मना करती है उधर जाने से। और फिर जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, आय हाय हाय, और वहीं पे केन मिडुसा के रोकने की वजह से जो जियान होता है वो रुक जाता है और फिर गुस्से से लिटिल फीट डॉक्टर से बोलता है क्यों तुमने ये वॉर स्टार्ट किया। ये सुन के जो प्यारी लिटिल फीट डॉक्टर होती है वो एकदम मासूम तरीके से बोलती है जिस लिटिल फीट डॉक्टर को तुम जानते थे वो मारी जा चुकी है ऑलरेडी, अब मैं पॉइजन सेक मास्टर हूँ और पॉइजन गर्ल हूँ। ये सुनते जिन काफी शॉक हो जाता है पर वो अपने गुस्से को शांत करता है और लिटिल फीट डॉक्टर को देखता है और फिर प्यार से बोलता है क्या ये सब पॉइजन बॉडी की वजह से है। ये सुनते लिटिल फीट डॉक्टर एकदम से शॉक हो जाती है और बोलती है मेरा पैदा ही होना एक मुसीबत थी और जो मेरी लाइफ है वो भी एक डिजास्टर है क्योंकि इस पॉइजन बॉडी का कोई भी इलाज नहीं है। ये सुनते जन एकदम से गुस्से में आ जाता है और बोलता है ये पॉइजन बॉडी की वजह से नहीं है, तुम खुद हो जो अपनी लाइफ को बर्बाद कर रही हो। और जब लिटिल फीट डॉक्टर इस तरीके से चिल्लाती हुई देखते हो थोड़ी सी डर जाती है और बोलती है अब मुझे कोई भी टच करने की कोशिश करेगा तो वो बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाएगा क्योंकि तुम समझ नहीं सकते कि मैंने इन कुछ सालों के अंदर क्या क्या सहा है। और अपनी पॉइजन को चारों तरफ फैलाने लगती है और बताती है तुमसे अलग होने के बाद मैंने बहुत कुछ ट्राई किया जिससे मैं इस पॉइजन बॉडी को कंट्रोल कर पाऊं, पर मुझे धीरे धीरे पता चल चुका है इसका कोई भी फायदा नहीं है, ये सब चीजें बेकार है क्योंकि जो भी मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, जो भी मुझसे प्यार करने की कोशिश करता है, मैं उसे आखिर में खो ही देती हूँ क्योंकि मैं एक डिजास्टर से ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ। इस वजह से जो मेरे आसपास के लोग होते हैं मैं उनके लिए हमेशा एक डिजास्टर बनकर ही आती हूँ और इस वजह से लिटिल फीट डॉक्टर अपने पॉइजन को चारों तरफ फैलाने लगती है और अपने आसपास एक शील्ड बनाने की कोशिश करती है। ये सब देख के जियान बोलता है ऐसा मत करो, अगर ऐसा करोगी तो तुम्हारी पॉइजन बॉडी की वजह से यहाँ पे सभी लोग मारे जाएंगे। और जोर जोर से लिटिल फीट डॉक्टर को पुकारने लगता है। वहीं पे लिटिल फीट डॉक्टर अपने सर को पकड़ लेती है और बोलती है मैं असलियत में बस एक डिजास्टर हूँ, इसलिए मैं कुछ भी करने की कोशिश करूँ वो दुनिया के लिए बस एक डिजास्टर ही लाएगा। और ये बोल के लिटिल फीट डॉक्टर अपने चारों तरफ पॉइजन को फैलाने लगती है और जब जियान उसको देखता तो बोलता है ये क्या चीज है, तो कियान मिडुसा उसे बताती है पॉइजन है जो कि काफी फास्ट तरीके से बढ़ रहा है इसलिए यहाँ से चलना चाहिए। तो जियान बोलता नहीं अब मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा और जियान लिटिल फीट डॉक्टर की तरफ आगे बढ़ने के तो कियान मिडुसा उसे रोकने की कोशिश करती है पर जियान नहीं रुकता है और अपनी फ्लेम को बाहर निकालता है और उस पॉइजन के वैल्यू को तोड़ लेता है जिसे वो बहुत ही आसानी से तोड़ देता है और उसके अंदर घुस जाता है जहाँ पर उसे लिटिल फीट डॉक्टर दिखाई देती है जो कि काफी डरी हुई सहमी हुई बैठी हुई होती है। ये देखते जियान उसके पास चला जाता है और अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी स्टेज पर हो, बस मैं इतना जानता कि तुम मेरी पहले भी दोस्त थी और आज भी तुम मेरी दोस्त हो और हमेशा तुम मेरी दोस्त रहोगी। ये सुनते लिटिल फीट डॉक्टर अपना सर उठाकर जियान को देखती है और बोलती है मैं तुमको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती हूँ। ये सुनते जियान समझ जाता है कि आज भी उसका उसके ऊपर हक है, इसलिए जियान बिना पूछे उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे खड़ा कर लेता है। और जब लिटिल फीट डॉक्टर जियान को अपना हाथ पकड़ती हुई देखती है तो जियान के हाथ को खींचने लगती है और बोलती है कि जियान मेरा हाथ को छोड़ दो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ भी हो। पर जियान लिटिल फीट डॉक्टर का हाथ नहीं छोड़ता। तभी लिटिल फीट डॉक्टर देखती है उसका जो पॉइजन वो जियान की बॉडी की तरफ जाने लगा है और कुछ ही देर में उसका पॉइजन चारों तरफ फैल चुका है जियान की बॉडी के ऊपर। और ये देखकर जो लिटिल फीट डॉक्टर होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है, जियान एकदम से चिल मोड में खड़ा हुआ होता है। पर जो लिटिल फीट डॉक्टर होती है वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और बोलती है तो अब सब कुछ खत्म हो गया। पर तभी वो जियान की आंखों में देखती है जहाँ पर जियान अभी भी एकदम से टकाटक खड़ा हुआ है, उसे कुछ भी नहीं हो रहा है उसके पॉइजन से। और फिर जियान बोलता है कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि मैं इस पॉइजन बॉडी का इलाज कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये बोल के जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है जिस वजह से जियान की बॉडी का जो पॉइजन होता है वो जल के राख हो जाता है। और फिर जियान अपनी हेवनली फ्लेम को चारों तरफ फैला देता है जिस वजह से जो पॉइजन का क्लस्टर बनाता है वो पूरी तरीके से जल के राख हो जाता है और देखते देखते वो पूरा पॉइजन वहां से नष्ट हो जाता है। ये देख के कियान मिडुसा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ये देख के जो कियान मिडुसा जियान को लेकर टेंशन में थी वो एकदम से शांत हो जाती है और जिम एम्पायर के बॉर्डर पे खड़े हुए लोग भी थोड़े से खुश हो जाते हैं। और जियान लिटिल फीट डॉक्टर से बोलते कि अब तुम्हें और भी ज्यादा पॉइजन कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। और ये सब देख के लिटिल फीट डॉक्टर बोलती है भले तुमने अभी के लिए मेरे पॉइजन को ब्लॉक कर दिया है पर ये कोई कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है और मैंने भी पहले भी काफी सारी चीजें ट्राई की है पर उससे मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ है। तो जियान बोलते ये पॉइजन बचपन से बॉडी के अंदर आता है, इस वजह से इसे बाहर निकालना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ इसे पूरी तरीके से कंट्रोल करने में। ये सुनती है लिटिल फीट डॉक्टर एकदम से शॉक हो जाती है पर तभी वहाँ पे खड़ी हुई कियान मिडुसा की थोड़ी सी खराब होने लगती है। देखती है जियान उसके पास जाता है और बोलता है क्या हुआ काइलिन। ये सुनती है कियान मिडुसा एक मासूम सा चेहरा बनाती है पर तभी वहाँ पे लिटिल फीट डॉक्टर आ जाती है और बोलती है ये सब मेरी पॉइजन बॉडी का पॉइजन की वजह से है। तो ये सुन के कियान मिडुसा बोलते हैं अरे ये तो मामूली सा पॉइजन है, क्या ही उखाड़ लेगा मेरा, क्योंकि जब तक ये पॉइजन मेरे ऊपर असर करेगा तब तक मैं तुम्हें मार चुकी होंगी। और ये बोल के अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है। तो जियान कियान मिडुसा का हाथ पकड़ लेता है और लिटिल फीट डॉक्टर से इशारा करता है तो लिटिल फीट डॉक्टर अपने पॉइजन को कियान मिडुसा की बॉडी से बाहर निकाल लेती है। और लिटिल फीट डॉक्टर जियान से बोलती है क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो मेरी पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने में। तो जियान बोलता है कि तुम मुझ पे विश्वास करो, मैं ऐसा कर सकता हूँ। और ये सुन के लिटिल फीट डॉक्टर थोड़ी देर सोचती और फिर सभी लोगों के पास जाती है और बोलती है तीनों एम्पायर की सेना पीछे हटो जिम एम्पायर से। और फिर वहां से जाने से पहले बोलती है मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरी सच में ही हेल्प करोगे मेरे पॉइजन को कंट्रोल करने में। और ये बोल के वहां से चली जाती है और जियान एक स्माइल के साथ उसे देखता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इसलिए फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।